जय हिंद साथियों, नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको आज क्लास 12th के बाद 12वीं के बाद आपका क्या स्कोप रहेगा, किस एरिया में आपको काम करना है, आपका क्या सपना है, उसी के अनुसार आपको बताया जाएगा कि 12वीं के बाद आप क्या करेंगे। तो आपका रिज़ल्ट 8 जून को हो सकता है, 8 जून के पहले पहले आ जाएगा। 8 जून के पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जिसमें से आप यदि फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश में 50% मार्क्स 50% मार्क्स होना चाहिए, नंबर 50% नंबर आपका इसमें होना चाहिए। मैथ किसमें? मैथ में, इंग्लिश में और फिजिक्स में, तीनों में क्या है, कितना नंबर होना चाहिए? 50%। कितना होना चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आपका इस समय एज, कुछ बच्चों का 18 ईयर हो गया होगा, 18 वर्ष। कुछ बच्चों क्या हो गया है, 18 साल हो चुका है। और कुछ का 16 ईयर्स हुआ है और कुछ का 17 ईयर्स हुआ है। इसी के करीब में सारे बच्चे की एज है। तो जिनका सपना है एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, ये सब समझ रहे हैं, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, तो वे अब स्टार्ट कर दे तैयारी करना। और इस चैनल पर उनके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की मैथ का संपूर्ण बैच, विजय पथ बैच 2022 स्टार्ट हो गया है। तो जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैथ की क्लासेस इस चैनल पर चलाई जाएंगी। उसके अलावा एनडीए की तैयारी जो करना चाहता है वो एक्स ग्रुप की जो मैथ की तैयारी चल रही है सेम वही रहेगा, केवल कुछ चैप्टर हैं जो डिटेली में जाना है तो उसको उसी में हम कंप्लीट कर लेंगे। नेवी की तैयारी जो करना चाहते हैं, नेवी की भी इसी में आपको करना पड़ेगा। तो ये एक्स ग्रुप जो होता है ये टेक्निकल होता है। क्या होता है? ये टेक्निकल वालों के लिए होता है और वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल के लिए होता है। तो अब हम सिंपली केवल एयरफोर्स के बारे में समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12वीं के बाद, हाँ, और कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैं सर बीए में एडमिशन कराऊं या बीएससी में। तो यदि आपको आगे टीचर लाइन में जाना है, मान लीजिए इसमें आप विफल हो जाते हैं तो आपको टीचर लाइन में जाना है, तब आप उसके अनुसार चूज करिए। यदि आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से किया है और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बीएससी करिए। क्या करिए? आप बीएससी करिए। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आपने इंटर किया है तो, या तो आप बीए करिए। बीए में आपको सब्जेक्ट जो लेना है वो आपके हाई स्कूल से रिलेटिव होने चाहिए। जैसे आपने हाई स्कूल में क्या पढ़ा है? हिंदी पढ़ा है और संस्कृत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? संस्कृत पढ़ा है। तो इन दोनों सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आई होप आपको बीए और बीएससी में समझ में आ गया होगा। और जो बीकॉम करना चाहते हैं वो बीकॉम कर ले। तो अब हम सिंपली किसके बारे में केवल समझेंगे? हम केवल अब एयरफोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी समझेंगे। कैसे हमारा कितने स्टेप में पेपर होता है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो सारी जानकारी हम समझते हैं। तो अब हम एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या होता है, कितना नंबर का पेपर होता है और हमको किसको टारगेट करना है, किस एक्स ग्रुप को हमको पढ़ना है या वाई ग्रुप को पढ़ना है। तो सिंपली मैं पहले बता देता हूँ कि जो मैथ लिए हैं और जिनका सपना है
जो मैथ लिए हैं और जिनका सपना है वो क्या करेंगे, यक्स ग्रुप की तैयारी करेंगे। देखिए मैथ वाले केवल यक्स ग्रुप की कर सकते हैं, मैथ वाले यक्स ग्रुप की कर सकते हैं और वाई ग्रुप की भी कर सकते हैं। जो मैथ से इंटर किए हैं वो यक्स ग्रुप की भी तैयारी कर सकते हैं और वाई ग्रुप की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं, जो बायो वाले हैं, वो केवल वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, यक्स ग्रुप की नहीं कर सकते हैं। बायो वाले टेक्निकल में नहीं जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल में ही उनका सिलेक्शन होगा। तो हम टेक्निकल के बारे में पहले समझते हैं क्या क्या उसमें रहता है। तो उसमें गणित आती है, क्या आती है, गणित आती है और 25 नंबर की, कितने नंबर की, 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको कितने अंक दिए जाते हैं, 25 अंक दिए जाते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, आपको कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 25, और 25 ही आपको उसके अंक दिए जाते हैं। माइनस मार्किंग होती है 1/4। 4 क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो आपका मतलब नंबर मिला है वो भी आपका चला जाएगा। और उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान। क्या आता है, भौतिक विज्ञान। इसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 अंक के, कितने अंक के, 25 अंक के। देखिए आपको केवल एक ही को टारगेट करना है, या तो आप यक्स ग्रुप को टारगेट करिए, या तो आप क्या करिए, यक्स ग्रुप के लिए मेहनत करिए, या तो आप वाई ग्रुप के लिए। आप दोनों के लिए मत परेशान होइए, दोनों का करने जाएंगे तो नहीं हो सकता है आपका। आपको या तो यक्स ग्रुप पे मेहनत करना है या तो आपको वाई ग्रुप में मेहनत करना है। अंग्रेजी ये कॉमन विषय है दोनों में, और इसमें आपको 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 में से आपको लगभग 15 अंक आपको पाना अनिवार्य है। मतलब आपको इंग्लिश को तैयार करना पड़ेगा। यदि आज तक आपने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो ये रहा यक्स ग्रुप का मेथड, मतलब ये सिस्टम रहता है उसमें। और ये फर्स्ट पेपर के बारे में है। बाकी सेकेंड फेज़ जो होता है, सेकेंड पेपर जो होता है वो सिंपल होता है। 45 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मिनट रहता है। उसके बारे में जब पहले आप इसको समझ सकते हैं, फिर वो जब आगे हम चलेंगे तो आगे उसके बारे में आपको जब उसकी तैयारी कराई जाएगी तो उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में 8-9 लोग को बैठा दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है और एक पेपर दिया जाता है। उस पर कुछ लिखा रहता है और टॉपिक का नाम नहीं लिखा रहता है। उसको पढ़ के, इंग्लिश में रहता है, उसको पढ़ के आपको उसका टॉपिक का नाम बताना है और इंग्लिश में ही उसमें जो लिखा है उसको अपनी भाषा में आपको बताना है। तो आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करना है आपको। और मैथ तो यहाँ से आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी चैनल से। मैथ की आप टेंशन मत लीजिएगा, मैथ में आपका 25 में से 23 या 24 आपका कंप्लीट रहेगा, गारंटी है। और भौतिक विज्ञान की भी क्लास चला सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की अभी कोई चांस नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं वाई ग्रुप की तैयारी के लिए। तो वाई ग्रुप में आपको गणित रहता है और रागा रहता है। ये रागा नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है रागा। और जीएस रहती है और अंग्रेजी रहती है। ये सब्जेक्ट्स रहते हैं यक्स वाई ग्रुप में। तो वाई ग्रुप में गणित का पोर्शन होता है लगभग 8 नंबर और इसका 7 नंबर, और जीएस का 15 नंबर और ये 20। तो देखिए इंग्लिश आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही आने हैं। क्या है, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे और 20 अंक आपको
मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। अब 15 क्वेश्चन आपका जीएस से आएगा, जो सिंपल जीएस होती है उसी से आएगा, हाई क्वालिटी जीएस से नहीं आएगा। आपकी जीएस भी यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएगी, इसकी भी कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। और उसके बाद रागा में भी आपको टेंशन नहीं लेना है। रागा और आपकी मैथ जो है इसमें सिंपली क्लास 8th तक की मैथ रहती है, वाई ग्रुप में 10th तक की मान सकते हैं मैथ रहती है। ये भी आपकी मैथ रागा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपको इंग्लिश पर फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये रहा आपका यक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में परिवर्तन। तो आपको केवल एक को टारगेट करना है, ना कि दोनों की तैयारी करें। आप इंग्लिश कॉमन विषय है, इंग्लिश पर फोकस करिए। 20 क्वेश्चंस में से कम 18 क्वेश्चंस। देखिए इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें यदि आपकी वोकैबुलरी जो होती है, वोकैबुलरी क्या होती है, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सब जो होता है, ये यदि आपका कंप्लीट रहेगा तो आप उसमें 20 में से 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है, उसको आपको जहाँ भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको सॉल्व करना सिखा दिया जाएगा। उसमें भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया जाता है। नाउन के बाद मान लीजिए नाउन है, नाउन में यस लगेगा या नहीं लगेगा, यही कई सारे रूल रहते हैं। उन सारे रूलों को आप पढ़ लेंगे तो आपको कॉमन एरर मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आने लगेगा। उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको एक बार पढ़ना है। अपने यहाँ के यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनमें इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है, वो डरते रहते हैं इंग्लिश से कि हमको नहीं आएगा। तो एक बार कोशिश तो करिए पढ़ने की, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आएगा। क्योंकि आप जब मैथ पे इतना मेहनत कर सकते हैं तो इंग्लिश तो एक छोटा विषय है। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जब आपका अगली क्लास जब रहेगी तो उसमें आपका यक्स ग्रुप पहले क्या होगा, पहले यक्स ग्रुप की मैथ को स्टार्ट किया जाएगा। किस ग्रुप की? यक्स ग्रुप की मैथ को स्टार्ट किया जाएगा। यक्स ग्रुप की मैथ को स्टार्ट किया जाएगा सुबह के टाइम 7 बजे, रोज़ 7 बजे। और वाई ग्रुप की मैथ को शाम के 7 बजे। वाई ग्रुप की मैथ को शाम के 7 बजे। तो ये आपको शाम में पढ़ाया जाएगा वाई ग्रुप की मैथ, और ये सुबह में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब आपका नया फॉर्म आएगा, अभी तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है, पिछली वैकेंसी आई थी उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो जस्ट रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद आपका आ जाएगा नया फॉर्म। तो आप ये ना देखिए कि वैकेंसी नहीं आ रही, आपको तैयारी करना है कि वैकेंसी आते ही आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी आप 12वीं पास किए हैं, मान लीजिए कम एज में आपको जॉब मिलती है, तो आपको जितना ज़्यादा खुशी होगी उतना जब बड़े हो जाएंगे तब मिलेगी, तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। तो उस खुशी को यदि महसूस करना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, घूमिए मत। ये जो आप लोग कहते हैं कि अब 12वीं पास कर लिए हैं, अब जाएंगे मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे घूमने, तो घूमिए मत, आप तैयारी पर फोकस करिए। और आपको डेली मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इंग्लिश की भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए, कोई टीचर मतलब मिल जाएंगे यदि अच्छे, तो इंग्लिश भी स्टार्ट करा दी जाएगी। मैं केवल आपको मैथ और जीएस और रागा पढ़ाऊंगा, तो आप इतना यहाँ से तैयार कर सकते हैं बिना दिक्कत। आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। मैथ में यक्स ग्रुप में जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे उसकी नोट्स बनाइए और उसको रखिए, पेपर देने जाते समय एक बार रिवाइज कर लीजिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन उसी नोट्स से मिलेंगे। और वाई ग्रुप की मैथ तो सिंपल है, उसका टेंशन नहीं है, उसमें जितना पढ़ा दिया जाएगा आपको मेथड से उतना आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं है वाई ग्रुप की, तो उसका टेंशन मत लीजिए।
तो वाई ग्रुप भी लेकिन पढ़ना है आपको, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन क्या है, पढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चों को है ये वाला सवाल भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो सारे सिखाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी और हम जीरो से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, जीरो से चलेंगे। इतना समझ लीजिए आप, मैं मानता हूँ आप इंटर पास किए हैं, अभी आप 12वीं पास किए हैं, मैथ यक्स ग्रुप में जो पढ़ना है वो 11th और 12th की मैथ का सही सिलेबस है। जैसे सेट है मतलब समुच्चय है, तो समुच्चय 11वीं का है, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये सब क्या है, ये 11-12 का सिलेबस है मैथ का। तो यक्स ग्रुप में जो पढ़ना है आपको वो 11 और 12 के कुछ चैप्टर्स को मिला के यक्स ग्रुप का सिलेबस बनाया गया है। तो कल आपको मैथ का, यक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का सिलेबस दे दिया जाएगा। तो आपके पास यदि सिलेबस रहेगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। क्या आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो अब मज़ा लेके हम क्या करेंगे, मज़े लेकर पढ़ेंगे। तो विजय पथ बैच 2022 में आप लोग ज्वाइन होइए। थैंक यू।